स्पेस में एक छोटा सा काला तारा फ्लोट कर रहा है। ये है भविष्य में अरबों साल बाद का सूर्य। हमारे सोलर सिस्टम का बस अब इतना ही भाग बचा है। ये कमाल की खूबसूरती और जबरदस्त उथल पुथल के हैरत अंगेज इतिहास में एक अकेला सर्वाइवर है। आज हमें चीजें बड़ी अच्छी और शांत सी दिखती हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जो बच सकते थे लेकिन बचे नहीं हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि बचने वाले एक प्लैनेट से ताल्लुक रखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की कहानी के किरदार हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। जितना ही हम इसे देखते हैं उतना ही हमें समझ आता है कि हर चीज दूसरी चीज पर असर डालती है, हम पर भी। भला पीले सूरज का चक्कर लगाते कई प्लैनेट्स की चहल पहल भरी फैमिली से हम एक अकेले भटकते ज़ॉम्बी स्टार कैसे बन गए? ये एक पुरानी और जानी पहचानी कहानी है। कई प्लैनेट्स मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत से हिस्से में एक पीले तारे का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये कहानी बस इतनी ही नहीं है। पिछले दशक के दौरान हमारे सोलर सिस्टम का हमारा जो विजन है वो पूरी तरह से बदल चुका है। सोलर सिस्टम को आप एक पुराने अंदाज वाली माफिया क्राइम फैमिली के तौर पर सोचिए। सन यानी सूर्य डॉन है, आपस में झगड़ते उसके बच्चे हैं ग्रह। उनकी कहानी किसी भी दिलकश गैंगस्टर मूवी की ही तरह है। एम्पायर बनाने, भाई बहनों के आपसी झगड़े, लालच और बेहिसाब हिंसा से जुड़ी है। सोलर सिस्टम की शुरुआत काफी उथल पुथल भरी और मारामारी से भरपूर थी। प्लैनेट्स आपस में टकराए, उन्होंने अपनी जगह बदली। अब हमें परिवार के इन सदस्यों के बीच कई उलझे हुए रिश्तों की नई कहानी का पता चला है। जरा सोचिए कि सोलर सिस्टम के हमारे व्यू में कितना बदलाव आया। प्लैनेट्स एक दूसरे से बहुत दूर हुआ करते थे और उनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब इतिहास उनके इंटरैक्शन से भरा हुआ है। तो ये आइडिया पूरी तरह गलत है कि हर दुनिया अपने बल पर है और किसी और के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। हम एस्ट्रोनॉमी को आसमान की तरफ देखने, खुद से बाहर की तरफ देखने का विषय समझते हैं, लेकिन जितना ज्यादा ऐसा करते हैं उतना ही हम समझते हैं कि हर चीज से हम जुड़े हुए हैं। शायद आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो सोलर सिस्टम से जुड़ा होगा और आप उसका हिस्सा होंगे। किसी भी दिलचस्प गैंगस्टर मूवी की तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी गॉडफादर मूवी की तरह ही होती है। इस कहानी में ये है सूर्य का जन्म, लेकिन ये कैसे हुआ, ये एक राज है। हम जब जानने की कोशिश करते हैं कि सोलर सिस्टम शुरू कैसे हुआ, तो इसके लिए हमारे पास टाइम मशीन नहीं है। तो ये कैसे बना, ये जानने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? सोलर सिस्टम के पास इस सवाल का जवाब है। इसकी अपनी टाइम मशीन्स हैं। ये हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट सोलर सिस्टम के टुकड़े हैं और ये आज तक वैसे ही रहे हैं, तो इन्हें छोटे मोटे टाइम कैप्सूल्स कहा जा सकता है। ये तब के फॉसिल्स जैसे हैं जब हमारा सोलर सिस्टम बना भी नहीं था। इन्हें स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में आखिर चल क्या रहा था, क्या हो रहा था। 2020 साइंटिस्ट्स मर्चिसन ऑस्ट्रेलिया में मिले एक मीटियोराइट के अंदर मौजूद एंशिएंट मटेरियल को स्टडी करते हैं। मर्चिसन मीटेराइट में प्री सोलर ग्रेन्स कहलाने वाले छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिले जो सूर्य के जीवन से भी पहले के हैं। और इनके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के बनने के इतिहास से जुड़े सबूत मौजूद हैं। प्री सोलर ग्रेन्स सिलिकॉन के एलिमेंट्स से बने हैं जो विशाल तारों के अंदर बनते हैं। जब ये तारे दम तोड़ देते हैं तो इनमें से गैस और धूल के कणों के विशाल बादल निकलते हैं। प्री सोलर ग्रेन शब्द ज्यादा दिलकश नहीं लगता, लेकिन हम इन्हें कह सकते हैं स्टारडस्ट, क्योंकि ये मटेरियल उन तारों से बने थे जिनका वजूद अब नहीं है। मर्चिसन मीटियोराइट में कम से कम 46 अलग अलग तारों के ग्रेन्स मौजूद हैं। मर्चिसन मीटियोराइट हमें ये बताता है
कि जो मटेरियल एकजुट हुआ और जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना, उसकी शुरुआत दर्जनों अलग-अलग तारों से हुई थी। इन तारों ने दम तोड़ा और अपने इन तमाम मटेरियल्स को फैला दिया। उसके बाद गैस और धूल का एक विशाल बादल बना जिसे कहते हैं नेबुला। इस बादल में मौजूद मटेरियल के सोर्स कई जगहों में से आ सकते हैं और कई तारों के एटमॉस्फेयर के मटेरियल इसमें मिले हुए हो सकते हैं। इस मिक्सचर में सोलर सिस्टम बनाने वाली चीजें मौजूद थीं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सूर्य के बनने के लिए गैस और धूल कहां से आई। शायद 2020 की स्टडी में इस सवाल का जवाब हो। मिल्की वे के बारे में पिछले कुछ दशकों के दौरान हमने जो एक बहुत ही मजेदार चीज खोजी है वो ये है कि उसमें तारों की एक बड़ी सी स्ट्रीम है जो लगभग पूरे आकाश में फैली हुई है। इन तारों का जन्म गैलेक्सी में नहीं हुआ था, वो यहाँ के नहीं है। तो अगर वो हमारी गैलेक्सी के नहीं हैं, तो फिर कहां के हैं? हमें लगता है कि ये तारे मिल्की वे की परिक्रमा करने वाली सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी से आए हैं। 5 अरब साल पहले सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे के बहुत करीब आ गई थी। हमारी गैलेक्सी की जबरदस्त ग्रेविटी ने सजिटेरियस को अपनी तरफ खींचा। इससे गैलेक्सीज आपस में टकराई। जब ये हो रहा था तब मिल्की वे ने सैजिटेरियस को चीरकर उसमें से तारों को बाहर खींच लिया। ये वाकई एक इंटरगैलेक्टिक कॉस्मोलॉजिकल ड्रामा था जो पेश आया। इस टक्कर से मिल्की वे दहल गई। जब कोई बॉडी हमारी गैलेक्सी की डिस्क से होकर गुजरती है तो इससे लहरें पैदा होती हैं और इससे गैसों के बादलों के कंप्रेस होने से तारों का जन्म होता है। सैजिटेरियस ड्वार्फ का मिल्की वे से टकराना कुछ ऐसा था जैसे किसी तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। इससे डेंसिटी की लहरें पैदा होती हैं और गैलेक्सी में हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इससे सभी चीजें समान रूप से डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि इसके कारण धूल और गैस के कुछ गुच्छे आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। एक गैलेक्टिक जिप कोड्स में बाधा होने से पूरे मिल्की वे में एक नई एक्टिविटी जन्म लेती है। ये लहरें दम तोड़ते तारों से निकली गैस और धूल को गुच्छों में अलग अलग कर देती हैं और इससे तारों के तेजी से बनने की शुरुआत होती है। अगर आप इस घटना को देख रहे हो तो अचानक से गैस के इन छोटे से गुच्छों से चमकदार चिंगारियां निकलती दिखाई पड़ेंगी। अगर आप काफी देर तक इस स्टेलर नर्सरी को देख रहे हैं तो आपको यूं लगेगा जैसे रात में किसी मैदान में जुगनू चमक रहे हों। शायद इसी स्टार बर्स्ट में सूर्य का जन्म हुआ होगा। सैजिटेरियस ड्वार्फ का हमारी गैलेक्सी से गुजरना समय के स्केल पर हमारे सूर्य के जन्म के समय से मेल खाता है। तो हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम 5 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी से सैजिटेरियस ड्वार्फ के गुजरने के नतीजे में बना हो। हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते कि हमारे सूर्य के बनने की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन टाइमिंग तो मेल खाती है। 4 अरब 60 करोड़ साल पहले मरते हुए तारों से निकले मटेरियल से बने कुछ बादल और घने हुए। फिर ये इतना बड़ा हो गया कि कोलैप्स कर गया। जब गैस का ये बादल कोलैप्स हुआ तो ये और ज्यादा गर्म होते हुए और ज्यादा तेजी से घूमने लगा और इसके बीच वाले हिस्से में घना कोर बन गया। ये कोर था प्रोटोस्टार, जो बाद में हमारा सूर्य बनने वाला था। प्रोटोस्टार अपनी तरफ ज्यादा धूल और गैस को खींचता गया और इसने अपने आसपास घूमने वाले मटेरियल का एक क्षेत्र बना लिया जिसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। सूर्य अपना मास बढ़ाता गया। ये ग्रेविटेशनली कंप्रेस होता जा रहा था, इसलिए इसका कोर भी पहले से और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। इसकी डेंसिटीज बढ़ रही थी। हमारी सोलर गैंगस्टर फैमिली के नए डॉन ने जल्दी ही अपना खतरनाक रूप दिखा दिया। इसमें से रेडिएशन के सुपरचार्ज जेट्स निकलने लगे। शुरुआती सूरज
वैसा शांत और चमकता गोला नहीं था जैसा आज हमें आसमान में दिखता है। ये कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरा था। इसे आप किसी छोटे बच्चे जैसा कह सकते हैं। ये चैन से बैठ ही नहीं रहा था। क्योंकि इसमें एनर्जी थी, इसने अपनी सतह से मटेरियल को पुश कर दिया और उस लॉन्च को हम कहते हैं सोलर विंड। पार्टिकल्स की आंधी 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी। ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से टकराई और इसने गैस को उड़ा दिया। इसी समय सूर्य के कोर का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बन गई। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली जो आखिरकार तारे की सतह तक पहुंच गई और रोशनी की शक्ल में नजर आई। और आखिरकार सूर्य वो तारा बन गया जिसे आज हम अपने आसमान में देखते हैं। सूर्य अब गॉडफादर है और सोलर सिस्टम की लगाम इसी के हाथ में है। इस युवा डॉन के चोटी तक पहुंचने के दौरान इसकी संतानों यानी प्लैनेट्स के बीच एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। ये जिंदा रहने से जुड़ी एक बेरहम लड़ाई थी। चार अरब 60 करोड़ साल पहले हमारी गैंगस्टर फैमिली मिल्की वे के एक शांत हिस्से में पनपी। इसका गॉडफादर यानी सूर्य एक कोलैप्स हो गए स्टेलर नेबुला से बना था। इस तारे ने गैस और धूल के ज्यादातर बादल निगल लिए, लेकिन यह हिस्सा इतना बचा रहा कि उससे प्लैनेट्स बन जाते। हम इस वक्त एक बड़े प्लैनेट पर खड़े हैं और हमें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते दूसरे प्लैनेट्स दिखते हैं और हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये प्लैनेट्स आए कहां से? बची हुई गैस और धूल प्लैनेट्स को कैसे बनाते हैं? इस राज का पर्दाफाश करने के लिए साइंटिस्ट्स मिल्की वे में दूसरे स्टार सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। हम समय में पीछे जाकर अपने सोलर सिस्टम को बनते हुए नहीं देख सकते, लेकिन हम दूसरे सोलर सिस्टम्स को बनते हुए जरूर देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना।